channel. Here is Sahiba Siddiqui, a second year MBBS student from PTJNM रायपुर. So guys, आज की जो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये है कि हम कैसे अपने मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करें. ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हमारे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स है वो 100, 150, 200 इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या करें? आज की ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोगों के भी मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ हों. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि देखो यार, मॉक टेस्ट में हमारा सारा सिलेबस आता है और इसके लिए हमें सारा पोर्शन रिवाइज़ भी करना होता है. अब इस चीज़ में बाजी वही मारता है जो पूरे साल रिवाइज़ करता है, रिवीजन करता है. देखो, अगर आप 11th के हो तो आपके पास 2 ईयर है पूरा. अगर आप 12 के हो तो आपके पास 1 ईयर है. तो पूरा जो आपका एक 1 ईयर है, 2 ईयर है, ये पूरा आपके पास जो ड्यूरेशन है, इसमें आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्शन जो कंप्लीट हो रहे हैं उनके साथ साथ अपना पिछला जो हुआ है उसे रिवाइज़ करें, रिविज़न करें. एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा. बारी बारी अगर हम बार बार रिवीजन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें कुछ भी चीज़ भुलाती नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक भी हम नहीं भूलते हैं और वो बहुत ही ईजिली हमें याद रहता है. अब बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट को कैसे हम कोप अप करें. तो इसके लिए सबसे जो मूल मंत्र है वो होता है शॉर्ट नोट्स. तो यार, जो भी अपने सिलेबस कंप्लीशन के दौरान जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो उन्हें बेनिफिट देता है आगे जाके मॉक टेस्ट में. तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जब आपका सिलेबस चल रहा है उसी दौरान. बाद में आपको अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना है. अब इसके लिए क्या करना है कि आपके जो फिज़िक्स के टोटल फार्मूला है वो आपको बना के रख लेना है कॉपी में. आपको यही काम अपने इनऑर्गेनिक में करना है. ऑर्गेनिक में जो भी आपके रिएक्शंस हैं वो सब आपके एक अलग से नोट होने चाहिए, सब एक साथ होने चाहिए. एंड बायो में आपको थोड़ी अपनी एनसीईआरटी को ही रिवाइज़ करना है. आपको उसे इतनी बार पढ़ना है कि जब आप अपने मॉक टेस्ट के दौरान उसे पढ़ें तो आपको एक चैप्टर रीड करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगें. तो इस तरीके से हमें करना है. अब देखो यार, मॉक टेस्ट में मेजरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इसे सीरियसली नहीं लेते हैं. वो इसे अपनी चॉइस बना लेते कि हाँ, ये वाला मॉक टेस्ट मुझे देना है और ये वाला मॉक टेस्ट मुझे स्किप करना है. ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो बच्चा मॉक टेस्ट को नहीं दे रहा है वो अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहा है. सबसे पहला, आपके मार्क्स जितने भी कम आए, जितने भी लो आए, आपको अपने सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं. सबसे पहली बात ये. अब जब आप अपना मॉक टेस्ट अटेंड करके आ रहे हो, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ रहा है, आपको क्या करना है, घर आके अपनी आंसर की से अपने मॉक टेस्ट को मिलाना है. उसके बाद देखो यार, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं या वो क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट नहीं, ऑलमोस्ट थिंक कि आपको अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनानी है. जितने भी मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए या वो गलत हुए, वो सारे आपको अपने मिस्टेक कॉपी में लिखना है. मिस्टेक कॉपी में इसलिए लिखना है क्योंकि जब आप दूसरे मॉक टेस्ट के लिए जा रहे हो तो वो वाली जो मिस्टेक कॉपी है उससे आप जब देख के जाओगे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो वाले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में गलत नहीं होंगे. तो ऐसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते करते आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे. ये आपको करना है मिस्टेक कॉपी वाला काम. अब आती है बात कि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स इसलिए कम आता है क्योंकि उनका फिज़िक्स के लिए टाइम नहीं बचता. और उनकी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि यार, हमें फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट आता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट यार हमें टाइम नहीं मिला. इसका रीज़न क्या है कि आपको एक करेक्ट स्ट्रेटजी नहीं मालूम है कि हमें कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें हमारे फिज़िक्स के लिए टाइम बचाना है. क्योंकि यार देखो, जो फिज़िक्स है यही सिलेक्शन करवाता है. बायो और केमिस्ट्री सब कर लेते हैं, बट जो फिज़िक्स है वो यार फिर सबकी नैया पार करवाता है. जो आपके पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप अपनी बायोलॉजी को 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लें. अभी आपको ओएमआर शीट में नहीं जाना, अभी आपको सिंपली अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगाना है. ठीक है, ये कब होगा? जब हम अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से लर्न करेंगे और ये हमारी 15 to 20 टाइम्स की रीडिंग के साथ ही आएगा. ये बायोलॉजी का हो गया. देन हम आएंगे अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में. अब हमें केमिस्ट्री में देने हैं अपने टोटल 1 आवर. केमिस्ट्री में हमें अपने 1 आवर देने हैं. अब ये ऐसा देना है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब देखो, बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की. हमें टोटल कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हम एक राउंड ऑफ एस्टिमेशन लेके भी जा सकते हैं. तो ये हमारे फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. फिर अब हमारा जो पूरा 1 आवर है वो हमें केमिस्ट्री को नहीं देना है. मान लो 45 मिनट्स में हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया. देन जो 15 मिनट्स बचे उसमें हमें अपनी ओएमआर को फिल करना है, अपनी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सेक्शन को.
देन अब हमारे पास बच गए टोटल 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन है फ्रीली अब हम अपने फिजिक्स में फोकस ऑन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने। अब देखो बच्चा कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर देता है कि जब आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो और वो उस टाइम नहीं बनेगा क्योंकि आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हो रहे होते हो, आप उसे स्किप करके आगे जा सकते हो। जब आप एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, देन आपको क्या करना है, अपने बचे हुए टाइम में अपनी OMR को फिल करना है। देन जो भी क्वेश्चंस आपके छूटे हुए थे जिसमें आपको डाउट था, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उनमें आपको क्या करना है कि अब जब आपका एक बार पूरा पेपर सॉल्व हो गया है, जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आता है, OMR फिल हो गई है, अब फिर से हमें पेपर को देखना है। अब पहले देखेंगे हम फिजिक्स में जो क्वेश्चन हमसे पहले नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, अब देखना वो क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व होने लग जाएंगे। देन जाएंगे हम ऐसी केमिस्ट्री में जिसमें भी डाउट था उसे सॉल्व करके अपनी OMR में फिल करेंगे। गाइज इस चीज़ के साथ हम अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज ऑन कर सकते हैं। ये 3 बातों को याद रखना है अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। फॉरमोस्ट थिंग कि आपको अपने मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है। मॉक टेस्ट को छोड़ने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मॉक टेस्ट ही ऐसा है जो आपको अपना एनालाइज करवाएगा कि यार आप किस पोर्शन में वीक हो, और इसे सॉल्व करते करते आप अपने नीट के पेपर में धमाका करोगे। ये है आपका पहला। दूसरा ये है कि आपको अपनी मिस्टेक कॉपी बनानी है। जितनी भी मिस्टेक्स आपने आज तक अपने मॉक टेस्ट में की है वो सारी आपकी एक मिस्टेक कॉपी में होनी चाहिए, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो उससे एक दिन पहले सिर्फ अपनी मिस्टेक कॉपी देखें और आप वैसी मिस्टेक दोबारा अपने एग्जाम में ना करें। ये करना है। और तीसरा, अपनी पेपर की स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है। आपको एक ही चीज़ को लेके चलना है कि हर बार आप किस चीज़ को फॉलो करके आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ये नहीं कभी पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर लिया कभी बायो, एक सीक्वेंस में लेके चलो, पहले बायो देन केम एंड देन फिजिक्स। इससे क्या होगा कि आप अपने आराम से क्वेश्चंस को टाइम भी दे पाएंगे, फिजिक्स के लिए भी इफेक्टिवली टाइम। गाइस ये सब फॉलो करके ज़रूर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।